Hello everybody. Today we are going to start a new chapter in history. Chapter number 3 and that is an empire across the three continent. आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 को जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट। ठीक है, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक एंशिएंट एम्पायर के बारे में जिसका नाम था रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर, तो ये चैप्टर आपका रोमन एम्पायर के बारे में है। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रोमन एम्पायर थ्री कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था जैसा कि चैप्टर का नाम है। तो तीन कॉन्टिनेंट कौन कौन से थे? एक तो था यूरोप एंड सेकेंड है इसके अंदर अफ्रीका एंड थर्ड एशिया। एशिया का वेस्टर्न पार्ट। ओके, तो वेस्ट एशिया। थ्री कॉन्टिनेंट में ये एम्पायर फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा एम्पायर था। इस चैप्टर के अंदर हमें स्टडी करना है कि रोमन एम्पायर का जो ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का था, मतलब ये एम्पायर किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ था, है ना। इसका कल्चर क्या था, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी। कल्चर और लैंग्वेज की दृष्टि से देखा जाए तो ये एम्पायर काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस था। ठीक है, यहाँ पर कई तरह की लैंग्वेज बोली जाती थी और कल्चर भी कैसा था, कल्चर भी काफी अच्छा कल्चर था। इस एम्पायर में वुमन की पोजीशन जो थी काफी स्ट्रांग थी। वुमन का जो स्टेटस था वो काफी अच्छा था और उन्हें काफी अच्छी पोजीशन प्राप्त थी। ऐसी पोजीशन आज की इस टाइम पर भी देखने को नहीं मिलती है। इस एम्पायर में एक सिस्टम और भी था और वो था स्लेवरी का सिस्टम। यहाँ पर लोगों को दास बनाकर रखा जाता था। तो जब लोगों को हम गुलाम बना के रखेंगे तो क्या होगा कि जो लोग जिसे हमने गुलाम बनाया है उसकी आजादी छिन जाएगी। तो यहाँ पर सोसाइटी की एक बहुत बड़ी पोर्शन के पास में क्या नहीं थी, आजादी नहीं थी। क्यों? उनको गुलाम बना के रखा जाता था। फिर क्या हुआ, 5 सेंचुरी में ये एम्पायर जो है वो एम्पायर खत्म होने लगा, डिस्ट्रॉय होने लगा। जो रोमन एम्पायर है वो आपका वेस्ट और ईस्ट पार्ट में फैला हुआ है। ठीक है, तो जो वेस्ट पार्ट है उस पार्ट में रोमन एम्पायर डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन ईस्ट पार्ट में जो रोमन एम्पायर था वो बना रहता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें इन सब चीजों के बारे में स्टडी करना है। जो रोमन एम्पायर है उसके बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो अब हम देखते हैं इसके सोर्सेस क्या थे। सोर्सेस देखते हैं। सोर्सेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रोमन एम्पायर को जानने के लिए हमारे पास में 3 तरह के सोर्सेस हैं। पहला है इसके अंदर टेक्स्ट एंड सेकंड इसके अंदर होगा डॉक्यूमेंट्स एंड थर्ड material remains। टेस्ट का मतलब क्या हुआ, टेस्ट मीन्स लिखी हुई चीज है ना। तो जैसे कि मान लीजिए जो आपका लेटर्स है और आपके स्पीच हैं एंड जो आपके लॉ हैं, इन सब चीजों को वहां पर जो लिख के रखा जाता था। तो वो लोग क्या करते थे कि साल के एंड में, ईयर के एंड में इन सब चीजों को रिकॉर्ड के तौर पर वो लिखते थे, है ना। इसलिए इनको बोला गया एनल। ये आपका एनुअल से बना हुआ है। एनुअल का मतलब क्या होता है, वार्षिक, यानी कि साल में होने वाला। ठीक है, इसी तरह से इसका मतलब क्या है कि साल के लास्ट में वो लोग इन सब चीजों को क्या करते थे, लिखकर रखते थे सबूत के तौर पर, और वो चीजें हमको प्राप्त हुई हैं और उससे हमें रोमन एम्पायर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उन सब चीजों से हमें रोमन एम्पायर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि इनस्क्रिप्शंस। इसका मतलब होता है पत्थरों पर लिखा हुआ लेख। ठीक है, उस टाइम पर क्या करते थे लोग, स्टोन्स के ऊपर, जो आपका स्टोन है, पत्थर है, इसके ऊपर लेख लिखते थे। तो ऐसे हमें
इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं। रोमन एम्पायर के जो लोग हैं वो एक पौधे का भी इस्तेमाल करते थे राइटिंग के तौर पर, ठीक है। तो उस पौधे का नाम क्या था? पेपायरस। ये एक पौधे का नाम है, ठीक है। इस पौधे से वो राइटिंग का मटेरियल बनाते थे और उसके ऊपर राइटिंग करते थे, ठीक है। तो ये पौधे का इस्तेमाल करते थे डॉक्यूमेंट्स को लिखने के लिए, है ना। और आपने स्क्रॉल सुना होगा, स्क्रॉल आपने मूवी के अंदर देखा होगा, राजा महाराजा के जो फरमान होते हैं जिसको हम लपेट सकते हैं, तो स्क्रॉल्स का भी इस्तेमाल करते थे। और वो स्क्रॉल किससे बने होते थे? पेपायरस नाम के एक पौधे से बने होते थे। तो 1000 की संख्या में हमें रोमन एम्पायर से इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है? पत्थरों पर लिखा हुआ लेख। एंड पेपायरस पौधे से बने हुए राइटिंग के मटेरियल भी हमको प्राप्त हुए हैं, जैसे कि स्क्रॉल्स। इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता था डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, मटेरियल बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि मटेरियल रिमेन्स क्या चीज थी। देखिए, रिमेन्स का मतलब होता है कोई चीज बच जाना, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज का बचा हुआ पार्ट। मटेरियल मीन्स वस्तु, किसी भी वस्तु का बचा हुआ पार्ट, जैसे कि बिल्डिंग्स। जो उस टाइम पर जो उन लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई थी, और जो आपके मॉन्यूमेंट हैं, और पॉटरी, कॉइन्स, इस तरह की कई सारी चीजें हमको प्राप्त हुई हैं। और ये सब क्या है? मटेरियल्स हैं, ठीक है। और वो मटेरियल्स की रिमेन्स हैं। रिमेन्स मीन्स बचा हुआ पार्ट। जो बिल्डिंग उन्होंने बनाई थी वो बिल्डिंग आज भी खंडर के रूप में हमको प्राप्त हुई है। जो मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनाए थे उसके भी हमें खंडर मिले होंगे। पॉटरी यानी बर्तन जो उन्होंने बनाए थे उसके भी हमें रिमेन्स मिले। कॉइन्स के भी हमें रिमेन्स प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि रोमन एम्पायर को जानने के लिए हमारे पास 3 तरह के सोर्स हैं। पहला है इसके अंदर टेक्स्ट, एंड सेकेंड है इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स, एंड थर्ड है इसके अंदर मटेरियल रिमेन्स। टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीज आती हैं? लेटर्स, स्पीचेस एंड लॉ। डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन चीज इंक्लूड थी? जैसे कि इनस्क्रिप्शंस एंड स्क्रॉल्स, ठीक है। मटेरियल रिमेन्स के अंदर बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट, पॉटरी, कॉन्स, इसके अलावा बहुत सी चीजें इंक्लूड थी। तो ये चीजें क्या हैं? हमारे लिए सोर्स का काम करती हैं कि हम रोमन एम्पायर को जान सकें। उस टाइम पर 2 एम्पायर ऐसे थे जो काफी पावरफुल थे और काफी वास्ट थे, मीन्स काफी बड़े बड़े थे। तो एक का नाम था रोमन एम्पायर एंड दूसरे का नाम था ईरान एम्पायर, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ रोमन एम्पायर के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन चैप्टर के बीच बीच में किसी ना किसी टॉपिक में ईरान का नाम भी आ सकता है, ओके। तो ईरान और दूसरा कौन सा था आपका? रोमन एम्पायर। ये काफी वास्ट एम्पायर है जो 3 कॉन्टिनेंट के अंदर फैले हुए हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है रोमन एम्पायर के बारे में। तो यहाँ पर आप एक मैप देख सकते हैं यहाँ पर, और उस मैप में आपको रोमन एम्पायर की लोकेशन को दिखाया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा एरिया जो आप देख रहे हैं, जी क्या था? एक सी था। इसे हम कहते हैं मेडिटेरियन सी, है ना। और इस सी, इसको मैं सेट कर देता हूं यहां से। तो देखिए, जो आप सेकंड क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो एक क्या सी है, और जो काफी बड़ा सी है, इसे हम कहते हैं मेडिटेरियन सी। तो इस सी ने 2 कॉन्टिनेंट को अलग कर दिया है। जो ऊपर का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं यूरोप, एंड जो नीचे का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं अफ्रीका। यहाँ पर हम जो लोकेशन देख रहे हैं वो रोमन एम्पायर की लोकेशन को देख रहे हैं। तो रोमन एम्पायर जो था आपका नॉर्थ और साउथ दोनों पार्टों में फैला हुआ है। मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में भी है और उसके साउथ में भी है, यानी कि यूरोप के अंदर भी है और आपका यहाँ पर अफ्रीका के अंदर भी है। यूरोप में अगर इसकी हम बाउंड्री बनाएं
तो बाउंड्री कहाँ तक फैली होगी देखिए। तो यहाँ पे 2 रिवर आप देख सकते हैं, इधर जो आपकी एक रिवर है एंड जो आपकी एक रिवर है, तो इसको हम बोलते हैं राइन रिवर एंड इसे हम बोलते हैं डैन्यूब रिवर। तो यहाँ तक इसकी बाउंड्री फैली हुई है, रिवर राइन तक और डैन्यूब रिवर तक, है ना। साउथ में अगर हम देखें तो इसकी बाउंड्री जो है सारा डेजर्ट तक फैली हुई थी। तो उसने काफी वास्ट एरियाज ने कवर कर रखा था, किसने, रोमन एम्पायर ने। ईरान एम्पायर जो था वो रोमन एम्पायर से थोड़ा सा छोटा था और उसने कैस्पियन सी के आसपास का एरिया कवर कर रखा था और उसमें अफगानिस्तान देश भी शामिल था, ठीक है। ये दोनों एम्पायर जो हैं काफी स्ट्रांग थे और दोनों एक दूसरे के एनिमी थे। इन दोनों एम्पायर में कई ईयर्स तक वॉर होते रहते थे। ये एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा शत्रु थे, दुश्मन थे और इनमें कभी भी बनती नहीं थी। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे। आज के इस इंट्रोडक्टिव वीडियो में आपने स्टडी किया कि रोमन एम्पायर की लोकेशन क्या थी और उसे जानने के सोर्सेस क्या थे। तो आई होप आपको आज का टॉपिक जो था समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया था किसके बारे में, रोमन एम्पायर के बारे में। रोमन एम्पायर के बारे में डिटेल से हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।